हमें सिखाया गया कि प्रभु ने पतरस को विराजमान किया। पोप पतरस का उत्तराधिकारी और प्रभु का सांसारिक प्रतिनिधि है, इसलिए पोप को सुनना परमेश्वर की आज्ञा मानना है। लेकिन बताइए, क्या ये नजरिया सही है? क्या ये सही है? प्रभु यीशु ने पतरस को विराजमान किया। परमेश्वर के वचन इसकी पुष्टि करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु ने पतरस को स्वर्ग के राज्य की चाबी दी, पर उसने कभी यह गवाही नहीं दी कि पतरस के बाद आने वाले सभी पोप परमेश्वर ने या फिर पवित्र आत्मा ने नियुक्त किए। दावा किया जाता है कि ये सभी पोप परमेश्वर द्वारा नियुक्त होते हैं, पर इसका प्रमाण नहीं है कि उनमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है, न उनके पास वास्तविक जीवन के अनुभवों का प्रमाण है। इससे यह मानना मुश्किल है कि उन्हें परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। अगर कैथोलिक कलीसिया के सभी पोप परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए होते तो आज कैथोलिक कलीसिया इतने अंधेरे में क्यों होती? हम पवित्र आत्मा का कार्य क्यों नहीं देखते? क्या यह तथ्य नहीं है? कैथोलिक कलीसिया अंधकारमय और भ्रष्ट होती जा रही है। पादरियों में पद और हितों के लिए आपसी लड़ाई चल रही है। बिशप सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रभु की आज्ञाओं का पालन कोई नहीं कर रहा। उनके पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया चोरों का अड्डा बन गई है। यह तो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ये सच है। आपकी कलीसिया इतनी अंधकारमय और भ्रष्ट है, क्या इसका सीधा संबंध आपके पोप से नहीं है? पोप ही कलीसिया को इस मुकाम पर लाया है, तो क्या वह आपको पाप से बचा सकता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? मैंने इस बारे में बिल्कुल भी आप नहीं सोचते सोचा। हैं कि पोप परमेश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है और उसने आपको 3 सेल्फ से जुड़ने की इजाजत दी है, तो फिर आप जुड़े क्यों नहीं? क्या आप पोप के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? 3 सेल्फ से जुड़ने के मामले में आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं या फिर पोप की? पोप ने शामिल होने को कह दिया। क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर इससे सहमत है? परमेश्वर बेशक राजी नहीं होगा। आपका पोप आपको 3 सेल्फ की ओर ले जा रहा है, आपको पार्टी के शैतान के हाथों में सौंप रहा है। बिल्कुल। इस बारे में सोचिए। पोप के कदम प्रभु यीशु की इच्छा के अनुरूप हैं? क्या वह प्रभु यीशु को धोखा नहीं दे रहा है? मैं जो कह रहा हूं वह वास्तविकता के अनुरूप है। पोप को आंकने या उसकी निंदा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। भले ही आप कैथोलिकवाद में अराजकता और अंधकार देख रहे हैं, लेकिन पोप को लेकर आप में कोई विवेक नहीं है। आप बस उसे पूछते जा रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे परमेश्वर जैसा और प्रभु यीशु के तुल्य मानते हैं। क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? आप एक इंसान को पूछते, उसका अनुसरण करते हैं। आप पोप की बात सुनते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तो कहना मुश्किल है कि आप प्रभु का स्वागत कर भी पाएंगे या नहीं। मुख्य यह है कि पोप को लेकर आप में कोई विवेक नहीं है। आप हमेशा उससे बेबस रहते हैं। अगर होश में नहीं आए तो आप पोप के हाथों बर्बाद हो सकते हैं। आपको इस जीवन में प्रभु के स्वागत का ख्याल छोड़ ही देना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? आप सही कह रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया में शामिल होने के समय से ही मैं पोप को पूज रहा हूं। अब तक मुझ में उसे लेकर अंतर्दृष्टि बिल्कुल नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए उसके वचनों का एक अंश पढ़ें। बिल्कुल। बिल्कुल। इसे मैं पढ़ता हूं। हाँ, क्यों नहीं। यहां से। संसार में बहुत सारे प्रमुख धर्म हैं और प्रत्येक धर्म का अपना प्रमुख या अगुवा है, और उनके अनुयायी संसार भर के देशों और संप्रदायों में सभी ओर फैले हुए हैं। लगभग प्रत्येक देश में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उन सभी छोटे या बड़े देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं। फिर भी संसार में चाहे कितने ही प्रकार के धर्म क्यों ना हो, ब्रह्मांड के सभी लोग अंततः एक ही परमेश्वर के मार्गदर्शन के अधीन अस्तित्व में हैं, और उनका अस्तित्व धर्म प्रमुखों या अगुवाओं द्वारा मार्गदर्शित नहीं है।
अर्थात मानव जाति किसी विशेष धर्म प्रमुख या अगुआ द्वारा मार्गदर्शित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक ही रचयिता के द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, सभी चीजों का और मानव जाति का सृजन किया है। यही तथ्य है। आमीन। यद्यपि संसार में कई प्रमुख धर्म हैं, किंतु वे कितने ही महान क्यों ना हो, वे सभी सृष्टिकर्ता के प्रभुत्व के अधीन अस्तित्व में हैं, और उनमें से कोई भी इस प्रभुत्व के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। मानव जाति का विकास, समाज का आगे बढ़ना, प्राकृतिक विज्ञानों का विकास प्रत्येक सृष्टिकर्ता की व्यवस्थाओं से अविभाज्य है। बिल्कुल। और ये कार्य ऐसा नहीं है जो किसी धर्म प्रमुख द्वारा किया जा सके। धर्म प्रमुख मात्र किसी धर्म विशेष के अगुआ हैं, और वे परमेश्वर का या उसका जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजों को रचा है, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। धर्म प्रमुख पूरे धर्म के भीतर सभी का नेतृत्व कर सकते हैं, परंतु वे स्वर्ग के नीचे के सभी प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य है। बिल्कुल। आमीन। एक धर्म प्रमुख मात्र अगुआ है, और वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बराबर नहीं हो सकता। सभी चीजें रचयिता के हाथों में हैं, और अंत में वे सभी रचयिता के हाथों में लौट जाएंगी। मानव जाति परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी, और किसी का धर्म चाहे कुछ भी हो, सभी परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन लौट जाएंगे। ये अपरिहार्य है। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, वो सर्वोच्च है, अद्वितीय है। उसने स्वर्ग, धरती समेत सभी चीजें बनाई। वो मानव जाति को मार्ग दिखाता है। बिल्कुल। सिर्फ परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर मानव जाति को छुटकारा दिला सकता है और हमें पाप से बचाकर स्वर्ग के राज्य में आने दे सकता है। हाँ। एक परमेश्वर ही है जो पूजनीय है। आमीन। किसी इंसान की पद प्रतिष्ठा चाहे जितनी ऊंची हो, वे बस परमेश्वर की सृजित प्राणी है। शैतान द्वारा भ्रष्ट हैं, पाप की जिंदगी जीते हैं और परमेश्वर के प्रतिनिधि होने लायक नहीं है। सही बात है। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़े। बिल्कुल। ठीक है। पेज 563। मैं भी पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, यहां से ये। ठीक है। मनुष्य सदा अंधकार के प्रभाव में रहा है, शैतान के प्रभाव में कैद, बच निकलने में असमर्थ रहा है, और शैतान के द्वारा संसाधित किए जाने के पश्चात उसका स्वभाव उत्तरोत्तर भ्रष्ट हो जाता है। शैतान के समस्त कार्य और कर्म मनुष्य में दिखाई देते हैं। आज मनुष्य के समस्त कार्य और कर्म शैतान की अभिव्यक्ति हैं, और इसलिए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। मनुष्य शैतान का मूर्त रूप है, और मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। कुछ लोग अच्छे चरित्र के होते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के चरित्र के माध्यम से कुछ कार्य कर सकता है। उनका कार्य पवित्र आत्मा निर्देशित करता है, पर उनका स्वभाव परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उनमें परमेश्वर का कार्य उनमें पहले से मौजूद चीजों से कार्य करना और उन्हें बढ़ाना है। बीते युगों के भविष्यवक्ता हों या परमेश्वर द्वारा प्रयुक्त लोग हों, कोई भी उसका सीधे प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। केवल देहधारी परमेश्वर का प्रेम, कष्ट झेलने की इच्छा शक्ति, धार्मिकता, अधीनता, विनम्रता और अदृश्यता सीधे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो आया, वो पापमय प्रकृति से रहित आया और शैतान द्वारा संसाधित हुए बिना सीधे परमेश्वर से आया। यीशु केवल पापमय देह की सदस्यता में है और पाप का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए सलीब पर चढ़ने के द्वारा उसके कार्य निष्पादन से पहले के समय तक क्रूस पर चढ़ने के क्षण सहित उसके कार्य और वचन सभी परमेश्वर के प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि हैं। यीशु का ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पापमय प्रकृति वाला परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और मनुष्य का पाप शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात पाप परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं करता और परमेश्वर निष्पाप है। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा द्वारा मनुष्य में किया गया कार्य भी उसके द्वारा निर्देशित माना जा सकता है। इसे परमेश्वर की ओर से मनुष्य द्वारा किया कार्य नहीं कह सकते।
किंतु जहां तक मनुष्य का संबंध है, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व ना उसका पाप करता है और ना उसका स्वभाव। आमीन। ये अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। हाँ। भ्रष्ट इंसान परमेश्वर के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। पोप पाप करता है, भ्रष्ट इंसान भी है, तो वो परमेश्वर का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? सही कहा। भ्रष्ट इंसान को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि कहकर ये सोचकर कि पोप की आज्ञा मानना परमेश्वर की आज्ञा मानना है, क्या हम परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहे हैं? ये दिखने में तो प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, लेकिन हकीकत में पोप पर विश्वास कर उसे नतमस्तक होना है। इसलिए अपने विश्वास में हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना और उसका अनुसरण करना चाहिए। हम किसी धार्मिक अगुवा या आध्यात्मिक व्यक्ति को पूज नहीं सकते। खास तौर पर जब लौटे हुए प्रभु के स्वागत की बात हो, तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसके पदचिन्हों पर चलने, उसकी वाणी सुनने की जरूरत है। आमीन। सिर्फ यही वास्तव में परमेश्वर का अनुसरण है। आमीन। ठीक जैसे प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी है, ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। आमीन। आमीन। मैं उनका दशकों से विश्वासी हूं, लेकिन मैं तो पोप को पूज रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था। सोचता था कि उसकी बात सुनना परमेश्वर को सुनना है। मैं पोप के अधिकार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। बिल्कुल ठीक। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर आखिरकार मैंने जाना कि मेरे दिल में प्रभु यीशु के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे दिल में प्रभु का स्थान पोप ने ले लिया था। इसे प्रभु पर विश्वास करना कैसे कह सकते? ये किसी व्यक्ति की पूजा है, मूर्ति पूजा है, और ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल है। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनाकर मुझे होश में ला दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने पोप को बहुत ऊंचा उठा दिया, जैसे वो परमेश्वर हो। हमें वाकई पश्चाताप की जरूरत है। बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अगर सत्य व्यक्त कर ये प्रकट नहीं किया होता तो हम इसे समझ न पाते। सही बात है। अपने भजन में हम पोप को सत्य और सूर्य पुकारते हैं, मसीह का नुमाइंदा बताते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसे परे रखकर पोप को ऐसे पूछते हैं मानो वो परमेश्वर हो। हम इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? कोई अचरज नहीं कि प्रभु यीशु ने कहा है, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अब मैं समझा कि पादरी लोग हमें सच्चा मार्ग पर रखने से दूर रखकर प्रभु के खिलाफ काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो हमें नहीं रोक सकते। सही कह रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ चुका है। उसने सत्य व्यक्त कर हमें जगा दिया, वरना हम पोप, बिशप और पादरियों का अनुसरण करते रहते और सीधे नर्क ले जाए गए होते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कारण हम जाग गए। आमीन। ये हम सब पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उद्धार है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।